अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जैसा कि हम लोग कर रहे थे अपनी एक्सरसाइज 6.10 जिसके हमने फर्स्ट 6 क्वेश्चन और 8 और 9 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज़ 5 मोर देन द न्यूमरेटर। वो कहते हैं कि आपके पास फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो 5 मोर है न्यूमरेटर से, बट इफ़ वी सब्ट्रैक्ट 2 from the numerator and the denominator of a fraction we get 1/6। वो कहते हैं लेकिन अगर हम क्या करें, 2 को सब्ट्रैक्ट करें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से तो we get 1/6, तो हमें आंसर मिलता है 1/6। वो आपसे कहता है फाइंड द फ्रैक्शन। तो वो आपसे कह रहा है कि आपको उसने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स के लिए कुछ कंडीशंस बता दी है। फ्रैक्शन हमने फाइंड करनी है, तो हम वही वाला काम करेंगे जो हमने बाकी क्वेश्चंस में किया था। हमने लेट कर लिया कि न्यूमरेटर हमारे पास x है और डिनोमिनेटर हमारे पास y है, तो फ्रैक्शन हमारे पास क्या बनेगी, न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर मीन x ओवर y। अब अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट हम इक्वेशंस बनाएंगे। उसने हमें कहा था कि आपके पास डिनोमिनेटर फॉर फ्रैक्शन इज़ 5 मोर देन द न्यूमरेटर। क्या आपके पास डिनोमिनेटर किसके बराबर है, न्यूमरेटर में 5 मोर मीन जो न्यूमरेटर है उसमें अगर हम 5 ऐड कर लें तो हमारे पास क्या आता है, डिनोमिनेटर। ये हमारे पास बन गई है एक इक्वेशन जिसको मैं नेम असाइन करूंगी इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है, नेक्स्ट उसने हमें बताया था कि अगर हम बट इफ़ वी सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, अगर मैं न्यूमरेटर में से भी 2 सब्ट्रैक्ट कर लूँ और डिनोमिनेटर में से भी 2 सब्ट्रैक्ट कर लूँ तो मेरे पास इक्वेशन इक्वल आती है 1/6 के। तो ये है मेरे पास सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन से मैंने वैल्यू फाइंड करनी है x और y जो कि मेरी है फ्रैक्शन फॉर्म। तो सबसे पहले है आपके पास हम इक्वेशन नंबर 1 को एज इट इज रहने देंगे। इक्वेशन नंबर 2 में हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो बाय इक्वेशन नंबर 2 क्या होगा, 6 हमारे पास इस एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई होगा और 1 इससे, तो हमारे पास आ जाएगा 6x - 2 और 1y - 2। हमारे पास आ जाएगा 6x - 6 2 द 12 और यहाँ 1 से मल्टीप्लाई होकर एज इट इज़ एक्सप्रेशन आ जाएगा। मैं यहाँ पे वेरिएबल वाली टर्म्स को एक साइड पे कर लेती हूँ और कांस्टेंट टर्म्स को एक साइड पे कर लेती हूँ। ठीक है, अब मेरे पास आएगा 6x - y, अब 2 के साथ माइनस साइन है और 12 के साथ प्लस है, तो मेरे पास आंसर आएगा 10। ये मेरे पास एक नई इक्वेशन बन गई है जिसको मैं नेम असाइन करूँगी इक्वेशन नंबर 3 का। अब देखें इक्वेशन नंबर 1 में हमने y की वैल्यू फाइंड की हुई थी। अब इक्वेशन नंबर 1 जो जिसमें हमने देखें एक्सप्रेशन बना y = x + 5, ये हम y की वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 3 में। तो मैं लिखूंगी बाय पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 में हम y की वैल्यू पुट करेंगे 6x माइनस y की जगह आपके पास आ जाएगा x + 5 = 10। यहाँ हमारे पास आएगा 6x - x माइनस प्लस -5 = 10। 6x - x हमारे पास आ जाएगा 5x और इस 5 को मैं ले जाऊंगी राइट साइड पे, तो ये हो जाएगा प्लस का, तो मेरे पास आ जाएगा 5x = 15। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। x के पास 5 एक्स्ट्रा है जो कि उस साइड पे जाके क्या होगा, डिवाइड, तो हमारे पास आ जाएगा x = 5 3 द 15, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3। अब हम x की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके y की फाइंड आउट कर सकते हैं, तो मैं इसे पुट कर लेती हूँ इक्वेशन नंबर 1 में बाय पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। तो y = 3 + 5 हमारे पास आ जाएगा 8। तो ये है हमारे पास y। अब हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, तो आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म जो कि हमारे पास किसके बराबर थी, x ओवर y, फ्रैक्शन फॉर्म हमारे पास इक्वल आ जाएगी 3/8 जो कि है हमारा फाइनल आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7।
अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 जिसकी स्टेटमेंट है आपके पास, इफ़ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन आर इंक्रीज्ड बाय 1। वो कहते हैं फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंक्रीज हो रहे हैं 1 से, द फ्रैक्शन बिकम्स 2/3, तो फ्रैक्शन बन जाती है 2/3। एंड इफ़ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ सेम फ्रैक्शन आर डिक्रीज्ड बाय 2, पहले वो हमें बता रहे हैं इंक्रीज्ड का मतलब है कि हमने ऐड करना है, और डिक्रीज का मतलब है हमने सब्ट्रैक्ट करना है। देन इट बिकम 1/3। वो कहते हैं कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से हम 2 को डिक्रीज कर दें तो फ्रैक्शन बन जाती है 1/3। अगेन वो आपसे कहते हैं फाइंड द फ्रैक्शन। ये बिल्कुल वैसे ही सॉल्व होगा जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व किया है, लेकिन वहाँ पे हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में एक इक्वेशन थी, मीन फ्रैक्शन फॉर्म में। अब यहाँ हमारे पास दोनों इक्वेशंस फ्रैक्शन फॉर्म में होंगी। चले देखते हैं इसका सोल्यूशन। अगेन मैंने लेट कर लिया है कि न्यूमरेटर मेरे पास x है और डिनोमिनेटर y है, तो फ्रैक्शन हमारे पास बनेगी x/y। तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट हम इक्वेशंस बनाएंगे। उसने हमें कहा था कि अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 इंक्रीज करें, मीन 1 ऐड होगा, ठीक है, देन फ्रैक्शन बिकम्स 2/3। कि अगर हम 1 को इंक्रीज करें इक्वेशन के अंदर यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो फ्रैक्शन हमारे पास बन जाती है 2/3। मैं इसे नाम दूंगी इक्वेशन नंबर 1 का। सेकंड उसने कहा है कि अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से 2 डिक्रीज करें, मीन माइनस करें, तो फ्रैक्शन हमारे पास बनती है 1/3। तो ये मेरे पास बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब अगेन हमने इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। सॉल्व करके हम x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर इसे लिखेंगे फ्रैक्शन फॉर्म में। तो ये है मेरे पास इक्वेशन। पहले हम सॉल्व करते हैं इक्वेशन नंबर 1 को बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 3 हमारा मल्टीप्लाई होगा x+1 से और 2 हमारा मल्टीप्लाई होगा y+1 से। तो हमारे पास आ जाएगा 3x + 3 = 2y+2। अब यहाँ पे मैं वेरिएबल वाली टर्म्स को एक साइड पे इकट्ठा कर लेती हूँ और कांस्टेंट टर्म्स को एक साइड पे। तो ये 2y उधर जाके माइनस का हो जाएगा और ये 3 उधर जाके माइनस का हो जाएगा। 3x - 2y = 2 - 3 मेरे पास आंसर आएगा -1। मैं इसे नेम देती हूँ इक्वेशन नंबर 3 का। अब हम लोग सॉल्व करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 3 हमारा मल्टीप्लाई होगा x - 2 से और 1 मल्टीप्लाई होगा y - 2 से। तो मेरे पास आएगा 3x - 6 = y - 2। अगेन वेरिएबल वाली टर्म्स को मैं एक साइड पे इकट्ठा कर लूँगी और कांस्टेंट टर्म्स को एक साइड पे। और इधर जब वेरिएबल वाली टर्म या कांस्टेंट टर्म आपके पास लेफ्ट राइट साइड पे मूव करती है तो हमें पता है कि साइन चेंज हो जाते हैं। तो -2 + 6 हमारे पास आ जाएगा 4। तो ये मेरे पास बन गई है एक नई इक्वेशन जिसे मैं नेम असाइन करूँगी इक्वेशन नंबर 4 का। अब आप देखें अगेन मैं यहाँ पे जो एक्सरसाइज 6.9 में हमने 3 मेथड सीखे थे उनमें से एक मेथड अप्लाई करूँगी और मैं डिसाइड करती हूँ कि मैं यहाँ कैंसिल करूँगी x को या y को, जिसको आपने मर्ज़ी कैंसिल करना हो। देखें अगर हमने x को कैंसिल करना हो तो यहाँ भी 3x है और यहाँ भी 3x है। अगर y को कैंसिल करना है तो यहाँ 2y है और यहाँ y है। मीन मुझे y के कोफिशिएंट को सेम करना होगा, लेकिन x के कोफिशिएंट यहाँ ऑलरेडी सेम है। तो मैं फाइनल करती हूँ कि मैं x को कैंसिल करूँगी, लेकिन यहाँ x की टर्म के साथ यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो मुझे दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना होगा। ठीक है, तो बाय subtracting equation number 3 from 4 हम इक्वेशन नंबर 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 में। अब हमारे पास y के साथ माइनस है और नीचे बड़ी वैल्यू 2 है, उसके साथ प्लस है, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। आंसर हमारे पास आएगा y और उसके साथ साइन आएगा प्लस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है। अब यहाँ 4 के साथ प्लस है और 1 के साथ भी प्लस है, तो ऐड होके हमारे पास आ जाएगा y = 5। तो ये हमने वैल्यू फाइंड कर ली है y की। अब हम इसे किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट करके x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो मैं इसे पुट करती हूँ इक्वेशन नंबर 3 में बाय पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 3 में हम वैल्यू पुट करते हैं। 3x आपका एज इट इज़ -2y
की जगह आ जाएगा 5 इज इक्वल टू -1, तो 3x माइनस 2 5 द 10 -1, तो 3x इज इक्वल टू -1 और 10 उधर जाके हो जाएगा प्लस का, तो हमारे पास आएगा 3x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9 ओवर 3, हमारे पास आंसर आएगा 3, मीन x इज इक्वल टू 3। तो ये हमारे पास x की वैल्यू और y की वैल्यू हमने ऊपर फाइंड कर ली थी। तो फाइनल हमारे पास फ्रैक्शन इक्वल होगी 3/5 के। तो ये हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म का आंसर। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। अब है हमारे पास इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। इफ़ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन आर डिक्रीज्ड बाय 1, वो कहते हैं कि फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिक्रीज हो रहा है 1 से, द फ्रैक्शन बिकम्स 1/2, तो फ्रैक्शन बन जाती है 1/2। इफ़ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ सेम फ्रैक्शन आर डिक्रीज्ड बाय 3, अगेन वो कहते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिक्रीज हो रहे हैं 3 से, देन इट बिकम 1/4। अगेन वो आपसे कहते हैं फ्रैक्शन फाइंड करें। तो ये भी क्वेश्चन आपको बिल्कुल वैसे है जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व किया है। तो मैं आपको जस्ट इसकी इक्वेशंस एक्सप्लेन करूँगी, बाकी सॉल्व आप लोग खुद करेंगे। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। अगेन मैंने लेट कर लिया है कि न्यूमरेटर मेरे पास x है और डिनोमिनेटर y, तो फ्रैक्शन बन जाएगी x/y अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। अब हमारे पास इक्वेशंस क्या बनेंगी, उसने कहा था कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फ्रैक्शन के डिक्रीज हो रहे हैं 1 से, मीन हमने माइनस करना है 1, तो फ्रैक्शन बन जाती है आपके पास 1/2। तो ये मेरे पास बन गई है पहली इक्वेशन। ठीक है, इसे हम नेम असाइन कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। अब है हमारे पास सेकेंड इक्वेशन, उसके लिए भी उसने कहा है कि आपके पास, अब उसने कहा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से 3 डिक्रीज कर रहे हैं, तो हमारे पास फ्रैक्शन बन रही है 1/4। तो ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। तो ये थी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 की इक्वेशंस। तो इन दोनों इक्वेशंस को आप बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 10 में सॉल्व किया था, और उसी वे से हम x और y की वैल्यू फाइंड करके अपनी फ्रैक्शन फाइंड कर लेंगे। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 6.10। Thank you so much. Allah Hafiz.